Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 6.1 न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर पढ़ते हैं। ठीक है। द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब देखिए, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन, जो पोषक तत्वों के उपयोग के से प्रभावित होता है, उसको पोषण तत्व स्तर कहते हैं। ठीक है। तो पोषण स्तर क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, जो कि हमारे पोषक तत्व जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उससे क्या होता है, उसको कहते हैं पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेटस। यू नो दैट वी नीड अ न्यूट्रिशियस डाइट फॉर आवर वेल बीइंग एंड गुड हेल्थ। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हम लोग को अगर अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे शरीर के लिए क्या जरूरत है? पौष्टिक आहार की आवश्यकता पड़ती है। When our body receives all the nutrients in appropriate amount so as to meet the needs of the body, then we are in a state of good nutrition. जब हमारा शरीर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना पोषण तत्व चाहिए उतना लेता है, तब हम अच्छे पोषण स्तर हमारा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जब हमारा शरीर जितना उसको पोषक तत्व है उतना उसको मिल रहा है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरा हो सकें, तब हम लोग एक अच्छे पोषण स्तर पे रहेंगे, हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे बोल रहा है वी हैव अ नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। तब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो पोषण स्तर है वह सामान्य है। तो ये कब होगा? जब आप सही तरीके से खाना खाएंगे, समय पे खाएंगे, और आप अपने उम्र, वजन, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है। ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या एज पे, क्या उम्र में, क्या एज पे आपका क्या वजन होना चाहिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको पिछले चैप्टर में भी बताए हैं, यहाँ पे भी बताएंगे। However, when the nutrients provided in the diet are inadequate or not utilized properly, it results in a state of imbalance in the body. लेकिन जब हम लोग जो पोषक तत्व हम लोग के शरीर में जा रहा है वो सही मात्रा में नहीं है, या उसको सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ग्रहण नहीं किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर असंतुलन बनेगा। If this continues for some time, it may develop into a severe problem which may even prove fatal. अब मान लीजिए ये जो पोषक तत्व आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं जा रहा है, ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा, तो इससे आपको अत्यंत गंभीर समस्या हो सकती है, या यह आपके लिए बहुत घातक भी साबित हो सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए, हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो इसलिए अपना ख्याल सबसे पहले रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार को और अपने साथ रहने वाले लोगों को स्वस्थ रख सकेंगे, खुशी रख सकेंगे। अब देखिए, नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस, सामान्य पोषण स्तर क्या होता है? बैलेंस्ड फूड इनटेक, संतुलित आहार लेना, सही तरीके से खाना खाना, नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब जो पोषक तत्व है उनका सामान्य उपयोग करना। When there is a lack or excess intake of one or more nutrients and or faulty utilization of nutrients in our body, it leads to the state of imbalance in the body. अब देखिए, जब हमारे शरीर में एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व हैं वो कमी हो जाए, या ज़्यादा हम लोग लेने लगे, या हमारा जो शरीर है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा? हमारा शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। यह हमारे शरीर को असंतुलित कर देगा। दिस कंडीशन इज नोन एज मैलन्यूट्रिशन। अब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण, ये कब होता है? इम्बैलेंस्ड फूड इनटेक, असंतुलित आहार ग्रहण करना, असंतुलित खाना, फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का उचित उपयोग न होना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। अब कुपोषण जो है, मैल न्यूट्रिशन, उसके दो प्रकार होते हैं। द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट रिजल्ट्स ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अब देखिए, एक ऐसी स्थिति, स्वास्थ्य की एक ऐसी स्थिति जब मनुष्य के शरीर में, इंसान के शरीर में एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो, तो इसको कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है। However, when there is an excess of intake of nutrients, it is results in overnutrition. अब मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति है कि जो पोषक तत्व है वो आपके शरीर में ज़्यादा जा रहा है, तो इस केस में ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अंडर न्यूट्रिशन को हिंदी में न्यून पोषण कहते हैं और ओवर न्यूट्रिशन को अति पोषण कहते हैं। अब एक चीज़ को समझिए, बहुत ज़्यादा भी खतरनाक होगा और कम तो भी खतरनाक होगा, इसीलिए बैलेंस्ड होना चाहिए। सो मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन होगा या तो ओवर न्यूट्रिशन होगा। अब इसके बारे में और विस्तार में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो लाइन से आप जब पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ तो हम लोग क्लियरली आपको पढ़ाते ही हैं, तो वैसे ही हम लोग देखते जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज़ भी जल्द से जल्द आपको मिलेंगे। ठीक है। और अगर ये कोर्स जैसे आप अभी परचेज करके पढ़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020, तो अभी ये कोर्स बन रहा है। ठीक है। तो आपको हर हफ्ता हम 2 चैप्टर करके देते हैं जैसे प्रॉमिस किए हैं, और अगर ये कोर्स आप कुछ दिन बाद खरीदे हैं तो आपको सारा कुछ मिल चुका है। तो जो अभी लिए से पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर्स ये जितना आप देख पा रहे हैं सब मैं करवाऊँगा, और जो बच्चे जुलाई के बाद ले रहे हैं या कुछ मंथ बाद परचेज़ कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो उनको सारा कुछ मिल चुका है। वो आप जाके देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम लोग एक एक लाइन पढ़ाते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं। आगे देखिए, Thus the condition of malnutrition covers both the states of undernutrition and overnutrition। इस प्रकार जो कुपोषण के स्थिति है, ठीक है, कुपोषण के जो 2 प्रकार हैं वो अंडर न्यूट्रिशन, न्यून पोषण, और ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण, दोनों है। You must have seen people who eat energy rich foods in amount more than what is required by their bodies become fat or obese। अब देखिए, ओबेसिटी एक बीमारी होता है। आप ये देखे होंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एनर्जी रिच फूड्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो मोटे हो जाते हैं। देखिए, मोटापा एक बहुत बड़ा बीमारी है। हालांकि भारत में मोटापा पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपका पेट निकलना, मोटा होना, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेही है। तो अगर आप मोटे हैं या मोटे हो रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, तो ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। याद रखिएगा, बीमार हो जाएंगे, उसके बाद कितना भी पैसा हो, मज़ा नहीं आएगा, ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी हो जाएगी। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। अब आप जो मोटे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन है। जितना पोषक तत्व शरीर को चाहिए उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं। दिस स्टेट ऑफ बीइंग ओबेस इज़ हार्मफुल एज इट मे लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अब यह जो मोटापा हो जा रहा है, इससे बहुत गंभीर रोग हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उठना बैठना, कहीं जाना, बहुत तकलीफ़ होता है। बट अंडर न्यूट्रिशन इज़ मोर कॉमन अराउंड अस। लेकिन हमारे आसपास अंडर न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी की स्थिति अधिक पाई जाती है। इन फैक्ट मैल न्यूट्रिशन हैज़ बिकम अ सिनोनिम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। बल्कि ये जो कुपोषण है वो अंडर न्यूट्रिशन का पर्यायवाची बन गया है। क्योंकि देखिए, भारत में बहुत लोग गरीब हैं, तो बहुत लोग गरीब हैं तो उनको पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा है, और इसके वजह से काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ मैलन्यूट्रिशन। अब ये जो कुपोषण है, इनके क्या क्या कारण होते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।